आप टारगेट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन, और आपको केवल ये पता है कि सिंगलटन क्या होता है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इन कंपनीज़ में डिज़ाइन पैटर्न्स के साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को हम कैसे ब्रेक करते हैं, फिर उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करके, जो कि एक बहुत कॉमन प्रोसेस है, हम हमारी सिंगलटन क्लास को कैसे ब्रेक करते हैं और उसके बाद में उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इससे आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि 90% कैंडिडेट्स यहीं पे गलती करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड में, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है हमारी बिलबुक सिंगलटन क्लास, जो कि इंटरव्यूज़ के लिए और हमारे प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये समझना है कि हमने कैसे बनाई है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो ओवरऑल ये बेस्ट क्लास मानी जाती है, ठीक है, सिंगलटन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन की हेल्प से। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं। हमने एक दूसरी क्लास बना रखी है, ठीक है, हमारी ये एक आ गई डेमो क्लास, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम सीरियलाइजेशन की हेल्प से इसको कैसे ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो हमारी सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारी बिलबुक सिंगलटन क्लास का। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिलबुक सिंगलटन इंस्टेंस 1, ठीक है, इंस्टेंस इक्वल्स टू बिलबुक सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, इससे हमें एक इंस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अब हमें ये इंस्टेंस हमारी किसी फाइल में सेव करना है। तो सपोज हम उसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेंगे। सबसे पहले तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को FOS का यूज़ करके हमारे ऑब्जेक्ट को फाइल में राइट करेंगे। दैट मीन्स ये अगर ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है जिसमें हमें राइट करना है, तो ये फाइल यूज़ कर लेगा, अदरवाइज उस नेम से फाइल क्रिएट कर देगा। तो न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमें फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। सो हम इसका नाम दे देते हैं अभी के लिए, यही सेम नेम दे देते हैं .ser, ठीक है, हम सिरियलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो इसे थ्रोज डिक्लेरेशन में हम कर देते हैं। इसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है और फिर उससे पास करना पड़ेगा हमारे फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक। सो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OOS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम जेट आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम चला जाएगा हमारा, और ये थ्रो करता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमें इसे भी डिक्लेयर कर देना है और ये भी काम कर जाएगा। नाउ OOS डॉट राइट ऑब्जेक्ट एंड डन। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम जाएगा इंस्टेंस, हमें ऑब्जेक्ट का नेम पास कर देना है और OS को डॉट क्लोज कर देना है, इससे हमारा ऑब्जेक्ट राइट हो जाएगा। ये हो जाती है ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है सीरियलाइजेशन, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है सीरियलाइजेशन, ठीक। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें इसे डीसीरियलाइज भी करना होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी बिलबुक सिंगलटन क्लास जो है वो सपोर्ट कर रही है सीरियलाइजेशन को, तो अभी नहीं कर रही है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, क्योंकि बिना सीरियलाइजेबल इंटरफेस के हमारी सिंगलटन क्लास सीरियलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हमें सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। ये एरर क्या थ्रो कर रहा है, सीरियलाइजेबल टू अ टाइप, आई डोंट नो ऐसा क्यों ये कह रहा है, इंपोर्ट सीरियलाइजेबल। ओके, ये इंपोर्टेड ही नहीं था, ठीक है, अब इंपोर्ट हो गया है तो ये काम कर जाएगा। तो हम वापस से हमारी क्लास में आ चुके हैं, और सीरियलाइजेशन करने के बाद में हम इसको पहले रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो एक क्लास हमारी बन जाएगी। जैसे ही ये कोड रन करेगा, यहाँ पे एक क्लास बन जानी चाहिए, यहाँ पे एक क्लास बन जानी चाहिए बिलबुक सिंगलटन नाम से। ये बन गई है, करेक्ट, हमारा इसका मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। ओके, इसके बाद में हमें हमारी क्लास को डीसीरियलाइज भी करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी सीरियलाइजेशन प्रोसेस, ठीक, सीरियलाइजेशन प्रोसेस। अब इसी तरीके से हमारा आएगा डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये होगी डीसीरियलाइजेशन। जस्ट रिवर्स करते हैं, हम फाइल से रीड करके लाते हैं ऑब्जेक्ट को और जावा में जावा ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रिवर्स करना पड़ेगा फाइल इनपुट स्ट्रीम
is इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे फाइल का नेम चला जाएगा जो कि एग्जैक्टली सेम रहेगा जो हमने पहले बनाया था। तो जस्ट इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड डन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ओ आई एस इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे एफ आई एस का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ओ आई एस डॉट रीड ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है हमारी ऑब्जेक्ट को रीड करके लाता है। और ये एरर थ्रो कर रहा है, क्या एरर थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर इसे क्लास ही नहीं मिली तो ये मीन्स एरर थ्रो करेगा। इसको हमने डिक्लेयर कर दिया थ्रोज में। और अब क्योंकि ये रीड ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो हमें इसे रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं बिल्पुक सिंगलटन इंस्टेंस 2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये थ्रो कर रहा है कि ये कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू दिस। सो हमें सिंपल इसमें कास्ट कर देना है। कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके आगे इस तरीके से लिख देते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट कास्ट हो जाता है गिवन क्लास में, गिवन क्लास टाइप में। फिर इसके बाद में OIS को हमें क्लोज करना होता है, डॉट क्लोज एंड डन। अब हमें कंपेयर करना है हमारा जो इंस्टेंस 1 था उसको हमने राइट किया था और इंस्टेंस 2 को हमने रीड किया है, तो क्या ये दोनों सेम है। सो सिंपल हम इंस्टेंस डॉट हैश कोड कर देंगे और इसी तरीके से इंस्टेंस 2 डॉट हैश कोड कर देंगे। अगर ये दोनों सेम आते हैं इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्ट सेम है, अदरवाइज ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 2 हैश कोड बन के आए हैं, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हैश कोड बन के आए हुए हैं, इसका मतलब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ओके, तो इसका मतलब कि हमारी सिंगलटन क्लास, बिल्पुक सिंगलटन एक सिंगलटन क्लास थी, उसको हमने सिरिलाइजेशन की हेल्प से ब्रेक कर दिया है। तो अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि JVM कर क्या रहा है एक्चुअल में। सो ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि JVM क्या करता है। JVM सबसे पहले रीड करता है फाइल से, रीड फाइल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है रीड रिजॉल्व, ठीक है। ये चेक करता है कि क्या ये फंक्शन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर रहा है उस क्लास ने इंप्लीमेंट कर रखा है। अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रखा होता है तो वो न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और एल्स में क्या करता है, चेक करता है कि रीड रिजॉल्व क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स रीड रिजॉल्व फंक्शन आउटपुट, ठीक है। सो इस तरीके से JVM हमारा काम करता है। ये आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आप यहाँ पे ये मैं ही बता रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाली फंक्शनैलिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक। न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दैट मीन्स हमको रीड रिजॉल्व फंक्शन जो है वो हमारी क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा बना हुआ है और यहाँ पे लिख देंगे प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट रीड रिजॉल्व, ठीक है। और यहां से रिटर्न कर देंगे हम दिस मेथड मस्ट रिटर्न। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न होल्डर डॉट होल्डर इन कैपिटल्स, होल्डर डॉट इंस्टेंस, ओके। एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ पे और स्पेसिफाई कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट से भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम वहाँ पे कास्ट ही कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पे आए और अगर हम इस कोड को रन करें तो क्या होगा, ठीक है। हमने फिर से रन किया है। तो अब अगर रीड रिजॉल्व फंक्शन सही से काम करेगा तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम हो जाएगा, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट का हैश कोड, दोनों ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम हो गया। दैट मीन्स JVM जो हमने प्रोसेस पढ़ी है वो सही है, ये JVM फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप भी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, जिससे आपको जब भी आप इंटरव्यूज दोगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आपको याद भी रहेगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर आपको कोई भी और वीडियो पढ़ना है, जैसे कि हमने बिल्पुक सिंगलटन क्लास कैसे बनाई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और सजेशन में भी आ रहा होगा। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंगलटन क्लास को हम कैसे ब्रेक करते हैं क्लोनिंग की हेल्प से। क्लोनेबल भी हमारा एक इंटरफेस होता है और उससे भी हमारी सिंगलटन क्लास ब्रेक हो जाती है और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।